स्टार्ट करते हैं। एक फोल्डर बना लेता हूँ छोटा सा, day2 है हमारा, तो day2 नाम से ही बना लेता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट से स्टार्ट कर लेते हैं अपना विजुअल स्टूडियो एडिटर। और आज का जो टॉपिक, पहला टॉपिक है वो है सेट इमीडिएट। तो इमीडिएट का मतलब तो सभी लोग समझते होंगे कि इमीडिएट का क्या मतलब होता है। .js होता क्या है ना कि जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक, तो अब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी तक जो हम कॉल कर रहे थे, फंक्शन कॉल कर रहे थे, सब कुछ सिंक्रोनस था। सिंक्रोनस का मतलब क्या है और असिंक्रोनस का मतलब क्या है? अगर आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक, एक फंक्शन बनाया, यहां पर आपका कोड चल रहा था, पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हुई, तीसरी लाइन में आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक। अब आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जब ये फंक्शन ने अपना काम सारा कंप्लीट कर लिया, अब आपको इसने अपनी चीज रिटर्न करके दी, कहा ये लो रिजल्ट आ गया। तो पता है इसी पॉइंट पे रिजल्ट आता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो जब ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, तो अब मैं फिर आगे बढ़ा, इस रिजल्ट को ले लिया, जहां भी जरूरत है यूटिलाइज किया, और अब मैं आगे बढ़ा, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ कि जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, तो मैंने वेट किया कि ठीक है, ये इस फंक्शन का रिजल्ट आ जाए मेरे पास, ठीक। जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर मैं वेट कर रहा हूं, तब आपको याद आएगा सिंक कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को अपडेट कर रहे हैं, या यहां से ये इसको अपडेट कर रहा है, या यहां से इसको कॉल कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये एक दूसरे को सिंक कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सिंक में है, इनका एग्जीक्यूशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये इसको अपडेट भेज रहा है, इससे डिटेल ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, इनका एग्जीक्यूशन, इनका रन टाइम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फुल्ली कनेक्टेड है ना। जब तक ये अब कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये फंक्शन, तब तक यहाँ पे इस पॉइंट पे आप वेट करेंगे। तो ये है सिंक्रोनस। क्या है? सिंक्रोनस, ठीक, बोलते सिंक में है, ठीक। अब बारी आई असिंक्रोनस की, कि असिंक्रोनस में क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक। और अब मैं बताता हूं कि असिंक्रोनस में हम क्या करेंगे। यहां से हम इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद मुझे कुछ काम करना है, ठीक। कुछ काम मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है और इसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं एक और फंक्शन लिख दूंगा, मान लो, थोड़ी देर को समझना, या वो सारे काम को एक बॉडी में रख दूंगा कि ये सारा काम जो है ये उस फंक्शन के कॉल पे डिपेंड करता है। फंक्शन एक्स है, फंक्शन एक्स के कॉल पे ये वाई वाला काम डिपेंड करता है। लेकिन जो ये नीचे का ए बी सी ये सारी लाइन है हमारी, ये सारा जो काम है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब जब मैं यहां से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ वाई लिखा है, ये वाला वाई है ये, ठीक। तो जब मैं इसको अब कॉल करूंगा, तो साथ में मैं इसको बता दूंगा कि भैया वाई को बता देना जब काम हो जाए। किसको बता देना? वाई को इन्फॉर्म कर देना जब तुम्हारा काम हो जाए। और मैंने इसको कॉल करा और वाई का एड्रेस इसको बता दिया किसको कॉल करना है। यहाँ ये एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये अपना एग्जीक्यूशन शुरू हो गया, ये कॉल हो चुका है, तो ये चल रहा है उधर। लेकिन मैंने वेट नहीं किया, यहाँ पर इसको कॉल करा, ये कॉल गई और मैं आगे बढ़ गया, ये पे ए, अगली लाइन बी, नेक्स्ट लाइन सी, आगे काम करने लगा। मैंने यहाँ वेट नहीं करा। अब जब इसका काम कंप्लीट, मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं करा, मेरा काम खत्म, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब क्या हुआ, इधर ये जो फंक्शन चल रहा था इसका थोड़ी देर के बाद काम कंप्लीट होता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाई को तो पॉइंट कर रही है, ये दोनों वाई आपस में कनेक्टेड है ना, ये एक पाथ बना हुआ है। इसने कहा ठीक है, तो इसने अब उस फंक्शन को नहीं याद किया कि कहाँ से कॉल आई थी, रिटर्न वहां भेजना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसने ये आया और इसने वाई से कहा भैया काम हो गया है, ये पाथ बना दिया था वाई का, ये आ गया, और वाई वाला जो फंक्शन था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो भी रिजल्ट था, जहां जाना था, मान लो एक ईमेल भेजना था, कहीं डेटाबेस में कुछ रखना था, रिस्पॉन्स भेजना था, जो भी करना था वो काम यहाँ होके खत्म हो गया।
तो अब आप देख रहे हैं कि एक गैप बन गया, मतलब कपलिंग डीकपल्ड, मतलब ये एक्स वाला जो काम था अगर उसको होने में 5 मिनट लगता तो ये ए वाला काम उस 5 मिनट तक वेट नहीं करेगा। ठीक, जिस काम को इस एक्स के बाद होना है उसको तो मैं 5 मिनट वेट कराऊंगा, तो उसको मैंने एक अलग बॉडी में रख लिया कि भैया तुम लोग 5 मिनट वेट करो क्योंकि तुम तो एक्स पे डिपेंड करते हो। बट जो लोग जिन लोगों का एक्स से कुछ लेना देना नहीं था उनका एग्जीक्यूशन पैरेलली हो गया। तो ये असिंक्रोनस है, मतलब ये देख रहे होंगे दोनों कोड चले पैरेलल में चल गए, डिपेंडेंसी नहीं रही और इनका कोई वेट नहीं हुआ, तो ये असिंक्रोनस हुआ। तो जावा स्क्रिप्ट है, हमारी नोड जेएस है, जो मेन इनकी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये लोग असिंक्रोनस बिहेवियर है। नोड जेएस का बिहेवियर क्या है? असिंक्रोनस, वेट नहीं करता। नोड जेएस का थ्रेड स्टार्ट होगा, जहां जहां कुछ लंबा सा काम है वहां एक कॉल बैक फंक्शन दे देगा कि भैया जब काम खत्म हो तो इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देना। कॉल बैक फंक्शन में उसके आगे की कहानी लिख देगा। बट थ्रेड नहीं रुका, थ्रेड आगे बढ़ा, अपना काम खत्म किया, नेक्स्ट काम स्टार्ट, अगला थ्रेड, अगली रिक्वेस्ट स्टार्ट, फिर अगली रिक्वेस्ट है, उस पर कोई और फंक्शन था, किसी और फंक्शन को स्टार्ट कर दिया, भैया जब काम हो जाए उसके साथ एक अलग कॉल बैक अटैच कर दिया। तो ऐसे ही यह हजारों फंक्शन को स्टार्ट कर सकता है, उनके साथ हजारों कॉल बैक को अटैच कर देगा, वो कॉल बैक उस फंक्शन के रिजल्ट को संभाल लेंगे। ये थ्रेड फ्री है अगली रिक्वेस्ट के लिए, इसीलिए इसके अंदर स्पीड है और सिंगल थ्रेड में भी ये सारा काम कर लेता है। बैकग्राउंड में इन फंक्शंस को, इन कॉल बैक्स को कौन हैंडल करता है? इवेंट लूप हैंडल करती है। इवेंट लूप का कुछ ओवरव्यू हमने पिछली क्लास में लिया था और जो बचा हुआ है वो हम धीरे 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 ऐसे ही लेते चले जाएंगे और समझ लेंगे कि इवेंट लूप क्या है इन डेप्थ